नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हैंडीकैप जितने भी लोग हैं वो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, अदर स्टेट कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन लोगों को कितने प्रतिशत तक का रिजर्वेशन मिलता है, कितना उनका सेफ स्कोर रह सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में कितने तक उनको टारगेट करके चलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम। देखिए आप लोग मान लीजिए, अभी मैंने वीडियोस बनाई थी लेखपाल को लेकर के, या फिर किसी अदर एमटीएस की कैटेगरी को लेकर के, या उन लोगों को उनमें देखना कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, कट ऑफ काफ़ी हाई जा रही है और हैंडीकैप कैटेगरी की थिंकिंग क्या हो चुकी है कि हमारा 50 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी थिंकिंग जो है वो पुराने टाइम से ही है कि रिजर्वेशन है और आराम से इजीली हमें जॉब मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल सत्य नहीं है। ठीक है, मैं साफ साफ शब्दों में कहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग सोचते हैं कि हमें सबसे नीचे है हमारी कैटेगरी और हमें आसानी से सिलेक्शन मिल जाएगा। नहीं दोस्तों, दो कैटेगरी, तीन कैटेगरी ऐसी हैं जिनको आसानी से सिलेक्शन मिल सकता है, वो भी इतना नहीं है। एक एचएच कैटेगरी या फिर एक एमडी कैटेगरी, इनकी कट ऑफ थोड़ा लगा लीजिएगा आप, इजी रहेगी। और एक्स सर्विस मैन, बस इनके अलावा और किसी की कट ऑफ आपको कहीं कम दिखने को नहीं मिलेगी। ओएच कैंडिडेट है, वीआई कैंडिडेट है, एससी कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट, किसी की कोई कट ऑफ कम नहीं रहती। अब देखिए, मान लीजिए आप दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम है और उसमें 100 नंबर का पेपर है। ठीक है, 100 नंबर का एग्ज़ाम है, आप उसको कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ग्रेजुएशन, वो फॉर्म ग्रेजुएशन बेस पर भरा गया है। ठीक है, मान लीजिए उस फॉर्म में ग्रेजुएशन आपसे मांगी गई है, तो वो थोड़ा सा बच्चों की संख्या कम हो जाएगी, तो वहाँ आप लगा के चलिएगा 60 नंबर तक अपना टारगेट। अगर आपका 60 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप फाइनल तक जाने के आपके चांसेस बन जाएंगे। अगर वहीं आप 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम में, 10th और 12th में, तो आपके 70 मार्क्स वहाँ पर होने चाहिए। ये एक फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी का टारगेट स्कोर होना चाहिए। अगर आप जैसे अभी तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए सीजीएल की, ठीक है दोस्तों, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं आप, तो सीजीएल में आपके 100 में से कम 60 से 65 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 60 क्वेश्चन आपके इजीली सही होने चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। तब आप तैयारी में हो, तब आप मेंस तक चले जाओगे। या आप बैंक की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो 60 से 65 नंबर तक आपके मिनिमम होने चाहिए, तभी आपका जो है टायर 1 क्लियर हो पाएगा। ये एक सबके लिए एवरेज बता रहा हूँ मैं, कि इतना जो लोग ये सोचते हैं ना कि नहीं 50 नंबर पे, 40 नंबर पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल भूल मत करिएगा। लगातार आपको तैयारी करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। 40 नंबर पर हो सकता है किन लोगों का, एचएच कैंडिडेट और एमडी कैंडिडेट का। ठीक है, इसके अलावा और किसी का नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, फिलहाल अभी एमडी कैटेगरी जो कैटेगरी है वो भी बढ़ती हुई जा रही है, फिर भी अभी तो फिर भी चलो 1-2 साल तक और ऐसा ही उनका हाल रहने वाला है कि 40-40 तक उनका मार्क्स आ जाए तो उनका काम हो जाएगा। लेकिन कंपटीशन के इस दौर में देखा जाए तो उनकी और लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है दोस्तों, बात करें टोटल कितने प्रतिशत का रिजर्वेशन मिलता है। देखिए 4% का रिजर्वेशन मिलता है, 4 कैटेगरी है। मान लीजिए कहीं पर 1000 वैकेंसीज आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस 1000 में से आपकी 1% वैकेंसीज होंगी, यानी कि 4% आपको रिजर्वेशन मिलेगा। 4 में से ओएच कैटेगरी में 1%, यानी कि यहाँ ओएच की 10 सीटें होंगी। वहीं वीआई की होंगी, एचएच की होंगी, वो थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाती हैं। एमडी कैटेगरी की होंगी, यानी कि यहाँ जैसे यहाँ पर 12, कई बार ऐसा कर देते हैं, यहाँ पर 12 कर देते हैं, यहाँ पर 8 कर देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए आपकी 14 कर दी, यहाँ पर 6 कर दी। तो इस तरीके से सीटों का तो कम या ज़्यादा होती रहती है उन कैटेगरीज़ में, लेकिन आपको 4% का रिजर्वेशन मिलेगा। प्रत्येक कैटेगरी में 1% के आसपास आपको रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें कि जैसे आपने कुछ कैटेगरीज देखी होंगी दोस्तों, जिन कई बार फॉर्म में लिखी हुई नहीं आती। बोथ लैग, सबसे ज़्यादा दिक्कत का जो सामना करना पड़ता है बोथ लैग वालों को। फिर बोथ आर्म को इनसे भी ज़्यादा, क्योंकि टाइपिंग वगैरह की जो वैकेंसीज आती हैं उन पर भी ये कई बार नहीं होते। OAL, यानी कि 1 आर्म 1 लैग। ठीक है, बोथ आर्म बोथ लैग, और आपका बोथ लैग, ठीक है, बोथ लैग 1 आर्म, इस तरीके से करके, यानी कि जिनको ये प्रॉब्लम है इन लोगों की जो है काफ़ी कम वैकेंसीज कई बार दिखाई देती हैं। जैसे ग्रुप डी में भी बोथ लैग 1 आर्म को बाहर कर देते हैं।
तो दोस्तों मैं बताऊं, आप लोग ना किसकी तैयारी कीजिएगा, आप लोग बैंकिंग की तैयारी कीजिएगा। आप लोगों के लिए बैंकिंग की तैयारी बेस्ट रहेगी। सीजीएल में भी आप लोगों को ले लेते हैं, उसमें भी आपकी टाइपिंग वगैरह नहीं होती। सीजीएल में भी आप लोगों को ले लेते हैं, एसएससी में आपको ले लेते हैं, रेलवे में भी कई बार आपको दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। सीजीएल में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर टाइपिंग है, उसमें भी काफ़ी बहुत सारी पोस्टों पर टाइपिंग होती है। तो बैंकिंग वगैरह की प्रिपरेशन आप करिएगा, फिर टीचिंग वगैरह की प्रिपरेशन आप करिएगा। ठीक है दोस्तों, या फिर आप अपना बिजनेस खोलिएगा। सबसे बेस्ट तो आपका रहेगा आप अपना बिजनेस खोलिएगा। ठीक है, दूसरों को देख करके यार क्या फ़ायदा कि ये भी सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन में है तो हम भी इसी में ही जाएंगे, इसी में है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना बिजनेस करिएगा या फिर आप अपनी जो है बैंकिंग वगैरह की प्रिपरेशन कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के जो भी आपका कॉमर्स फील्ड है वो आपके लिए बेटर रहेगा, जहाँ आपको टाइपिंग एमबीए वगैरह आप जो है कर सकते हैं, अगर आपका अच्छा खासा बजट है तो इस तरीके से इन लोगों के लिए तो यही रहेगा। बाकी आप नोटिफिकेशन वगैरह देखते रहा करें, जो भी आती है उसमें किस किस के लिए क्या क्या वैकेंसीज दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी हैंडीकैप कैटेगरी से रिलेटेड, कोई योजना से संबंधित जानकारी होगी या फिर किसी भी अन्य तरीके की जानकारी जो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को लगातार मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।